आचार्य जी, जैसे कि अभी आपने बात बताई है, अभी कुछ राजनीति इस विषय में भी चल रही है कि हम तो सनातन को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। आपका क्या मंतव्य है, क्योंकि आप एक सनातनी आचार्य हैं, आप अपने गुरुकुल में सनातनी आर्ष ग्रंथ पढ़ाते हैं, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो गुरुकुलीय व्यवस्थाएं चल रही हैं, चला रहे हैं, ये सब कुछ एक दिन समाप्त हो जाएंगी इन राजनेताओं के कारण से? सनातन और धर्म, जी, धर्म और सनातन ये वस्तुतः एक दूसरे के विशेषण है, पर्यायवाची जैसे शब्द ही मान लेना। जो धर्म है वह, जो धर्म की परिभाषा है, धारणा तो धर्म है, और मीमांसा शास्त्र तो कहता है कि जो अंतःप्रेरणा से 14 लक्षण अर्थो धर्म है, और मनु कहते हैं कि धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रियम निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। और इसके अतिरिक्त भी धर्म का जहां पर साक्षात परिभाषा की बात आती है महर्षि मनु के द्वारा, वो कहते हैं श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहुः साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म को यदि साक्षात देखना है, ये एक बहुत बड़ा विषय है, परंतु आपके माध्यम से मैं दर्शकों को, भारतीय संस्कृति के प्रेमियों को यह समझाना चाहता हूं वस्तुतः धर्म का तत्व क्या है, धर्म का स्वरूप क्या है। जो स्वरूप धर्म का है वह वस्तुतः सनातन है, जिसको हम वर्तमान में धर्म समझे हुए हैं वह संस्कृति है, जिसके अंदर मूर्तियां हैं, ये सब है। जो ये कर्म कांड है ये वस्तुतः संस्कृति का अंग है, धर्म तो सनातन ही होता है। जो धर्म के लक्षण प्राचीन काल से ऋषियों के ग्रंथों में दिए गए, उन लक्षणों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज इस प्रसंग में। सबसे पहले जैसे मैंने बताया इसमें कि साक्षात धर्म को देखना हो, वो कैसे देखेंगे कि धर्म माने किस परिस्थिति में आपका क्या कर्तव्य है, आपका क्या करणीय है, वह आपका धर्म है। उस परिस्थिति के अंदर मानव अल्पज्ञ है स्वभाव से, इसको पता नहीं चलता, ये प्रभावित होता है कभी किधर कभी इधर, परंतु जो धर्म है वह आपको बताएगा कि इस परिस्थिति में, अमुक परिस्थिति में यही कर्तव्य है आपका, यही करणीय है। तो सबसे पहले हमने इसमें बताया गया मनु के श्लोक में कि कहते हैं कि श्रुति अर्थात वेद ही हमारा धर्म है। जो वेद ने बता दिया वही हमारा धर्म है। अब हमने वेद नहीं देखे, वेद हमने पढ़े नहीं, अधिकांश सनातनियों ने वेद नहीं पढ़े, और वेद पढ़ना कई बार कठिन होता है, गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ा जाता है, तो इसलिए कहा। दूसरा स्मृति, तात्कालिक परिस्थितियों की दृष्टि से जो महर्षि ऋषियों ने, साक्षात्कृत लोगों ने अनुभूति से जो सिद्धांतों का निर्माण किया उनको स्मृति कहते हैं। जैसे कि एक ग्रंथ मनुस्मृति, मनुस्मृति पर बहुत से झगड़े होते हैं, परंतु वो उस स्मृति का तात्पर्य यही है कि कालखंड के लिए बनाई गई है वह, और उसके अंदर अमेंडमेंट्स होते हैं, संशोधन होते रहते कालखंड के हिसाब से, श्रुति में नहीं होता। तो स्मृति के अंदर भी धर्म का प्रतिपादन। और तीसरा सदाचार है। सदाचार है, कोई इससे डिनाई नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता कि सदाचार धर्म है। सदाचार धर्म होता है, सता नाम आचार है, इति सदाचार है कि संत सत्पुरुषों का, महापुरुषों का जो आचरण है वही धर्म है। हम भगवान राम का मंदिर का निर्माण आज अपने अंतिम स्थिति में है। इसी स्थिति के अंदर यदि हम कहते हैं भगवान राम जी को कि मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, अर्थात उनका सारा जीवन धर्ममय है, उनके जीवन का प्रत्येक अंग अनुकरणीय है, धर्म की दृष्टि से अनुकरणीय। तो सता नाम आचार है, अर्थात भगवान राम जी, कृष्ण जी, इनका जो जीवन है कि अमुक परिस्थिति के अंदर यदि भगवान जी होते तो क्या करते, कृष्ण जी होते तो क्या करते, वही धर्म है। तो यह धर्म की तीसरी बात कही। और चौथी बात धर्म की कही कि स्वस्य च प्रियमात्मनः है, कि जो मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वैसे ही मैं दूसरे को भी अच्छा बताऊं। जैसा मुझे कष्ट लगता है किसी वस्तु से, ऐसे ही मैं किसी दूसरे को कष्ट न दूं। तो इसको एथिक्स के अंदर गोल्डन रूल बोला जाता है। पाश्चात्य जो दर्शन शास्त्री हैं वो इसको अपने पूरे एथिक्स का, नीति शास्त्र का डू अनटू अदर्स करके बोलते हैं कि जैसा दूसरों के साथ व्यवहार करें वैसा ही हम अपने लिए भी समझें। तो ऐसा करके ये तो ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले बता दिया गया था। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से धर्म को देखना। ये तो स्थूल रूप से बाहर दिखेगा धर्म, पर व्यक्तिगत रूप से धर्म को देखना है तो वहां पर बताया धृति क्षमा दमो अस्तेयम, कि धैर्य, जहां धैर्य है वहीं धर्म है, जहां उत्तेजना है वहां धर्म नहीं है, जहां क्रोध है, आवेश है, वहां धर्म नहीं है, धृति है, क्षमा भाव है, वहां धर्म है। 10 लक्षण है, पर उसको अभिनय किया जा सकता है, परंतु ये अपने अंतःकरण में जानने योग्य है। ऐसे 10 लक्षण है, इनका विस्तार आपको मिल जाएगा। परंतु महर्षि जैमिनी का मीमांसा शास्त्र
स्पष्ट रूप से कहता है कि अंतः प्रेरणा के अनुकूल आचरण ही धर्म है। अंतः प्रेरणा, जैसे हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उस कार्य को करते हुए हमारे हृदय में एक उत्साह आ जाता है ना, प्रसन्नता होती है। और जैसे ही हम कोई बुरा कार्य करते हैं, उस कार्य को करते हुए ही हमारे मन में भय, लज्जा, शंका इत्यादि आ जाती है। यह वस्तुतः अंतः प्रेरणा है। आपके भीतर हम लोग यह कहते हैं कि परमात्मा या अथवा प्रेरणा भी मान लेंगे तो भी यहां से लक्षित होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। परंतु यह प्रेरणा रजोगुणीय संसार में, आपाधापी के संसार में हमें सुनाई नहीं देती, पता नहीं चलता। इसलिए हमें अन्य शास्त्रों का, गुरुजनों का आश्रय लेना पड़ता है। तो इतने सारे लक्षण धर्म के विषय में बताए, तो इनमें से कोई लक्षण ऐसा नहीं है जो त्रिकाल में घटित ना हो। भूत, भविष्य और वर्तमान का इन लक्षणों पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसीलिए इस धर्म के लक्षण को सनातन कहा जाता है, जो सदा से है, सदा रहेगा। जब तक मानव सभ्यता है वह रहेगी। शेष चीजें, भवन टूट जाएंगे, भवन नए बनेंगे, मनुष्य की पीढ़ियां खप जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, नए लोग आएंगे, भाषाएं भी बदलेंगी, देश बदल जाएंगे, किंतु जो धर्म है, जब तक मनुष्य, धर्म के लक्षण यही रहेंगे। और जितना भी ज्ञात अज्ञात इतिहास है, जितने में भी आप जाइए, शोध करिए, धर्म का लक्षण यदि इससे इतर किसी ने स्वीकार न किया हो तो आप बता सकते। इसीलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। इटर्नल, यानी कि इटर्नल कहते हैं, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और जैसे कि आपने धर्म के 10 लक्षण बताए, उनमें सत्य है, अक्रोध है, तो ये सब चीजों को अगर हम समाप्त कर देंगे तो अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल, अराजकता फैल देगी तो पूरा विश्व ही समाप्त हो जाएगी, पूरी मानवता ही समाप्त हो जाएगी। हम सत्य को समाप्त कर दें, यदि अक्रोध को समाप्त कर दें, ये दो ही चीज देख ली, अहिंसा को समाप्त कर दो, हिंसा फैल जाएगी और उससे पूरी मानव जाति ही समाप्त हो सकती है। तो अर्थात आपके कहने के अनुसार यही चीज है कि अगर हम सनातन को समाप्त करेंगे तो सनातन के साथ साथ संपूर्ण मानव जाति भी, जाति पशु हो जाएगा, जंगल हो जाएगा, लॉ ऑफ जंगल हो जाएगा। यहाँ पे मानवता नहीं रहेगी। मानवता ही है जिसको आजकल के आधुनिक लोग मानवता कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहते हैं। वो वस्तुतः जो धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बताए गए लक्षण है, उसको ही अंग्रेजी में अनुदित करके बात कर रहे हैं। तो आचार्य जी, सनातन के खिलाफ फिर इतना ज्यादा नफरत या जहर या फिर कहें कि मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सनातन को सीधे सीधे तो फिर वो जाति सिस्टम से जोड़ जाता है कि ऊंच नीच, भेदभाव, यही बस सनातन है। तो इसका कारण क्या है, मैं ये जानना चाहता था। देखो, राजनीतिक कारण है जिस पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। उनके व्यक्तिगत एजेंडा है, लोगों के व्यक्तिगत एजेंडा है, उनके निजी स्वार्थ है, इस कारण से। और उनको यह भी लगता है, जिसको हम अपने हिंदू जाति कहते हैं, ये कुछ अधिक ही धर्म का पालन करती, अधिक ही धैर्यशाली है, अपने ऊपर आक्षेप होते रहे तो उसको सहन कर लेती, सहन करती रहती है। इस कारण से लोगों की हिम्मत बढ़ती है। यद्यपि किसी अन्य संप्रदाय के ऊपर यदि टिप्पणी करते, किसी जाति विशेष पे भी टिप्पणी करते, तो संभवतः उनको इतना बड़े प्रतिवाद का सामना करना पड़ता कि वो शीघ्र ही माफी मांगते अथवा उनको कोई ना कोई सजा या दंड मिलता। आचार्य जी, इसको हम अपनी सहनशीलता कहें, कायरता कहें, या फिर अनभिज्ञता कहें, अज्ञानता कहें? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सनातन के विषय में भी नहीं पता है। तो अगर सनातन को कोई गाली दे करके, जिस विषय में जिसका मैं नाम ही नहीं जानता, उसके कोई गाली दे करके निकल भी जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अज्ञान ही मानवता का सबसे बड़ा शत्रु है जी। अज्ञान, इग्नोरेंस सबसे बड़ा एनिमी है हमारे ह्यूमैनिटी का, मानव सभ्यता का। तो इस चैनल के माध्यम से, इस ज्ञान चर्चा के माध्यम से हम उस ज्ञान को ही जन जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हम बताना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है। और जो सच्ची वास्तविक गुरु शिष्य गुरुकुल परंपरा है, उसमें इसी बात को तो बताया जाता है। गुरु शिष्य उसी को तो पढ़ाते हैं। गुरु शिष्य गुरुकुल का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े अट्टालिका और भवन है। इसी शुद्ध ज्ञान को जीवन के माध्यम से, आचरण के माध्यम से दूसरे तक ले जाना, सिखा देना, समझा देना, यही तो गुरुकुलीय परंपरा है। गुरु का कुल है वह तो, जो शिष्य है वह गुरु के परिवार के अंदर आकर के समाहित हो जाता है, तब वह वास्तव में सीख पाता है। सीखने के लिए दोनों के जो मन है वह मिल जाने चाहिए।